जय श्री राम। प्रिय संसार जगत के समस्त मित्रों, आप सभी को श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। आपका यह मित्र प्रकृति की सीमा को पार कर चुका है। इसका साधारण शब्दों में भाव यह है कि पंच महाभूत यानी आकाश, हवा, अग्नि, जल और धरती और इंद्रियों के 5 विषय अर्थात आकाश का विषय है शब्द, जिसकी संवेदना आप कान से करते हैं। हवा का विषय है स्पर्श, जिसकी संवेदना आप त्वचा से करते हैं। अग्नि का रूप, जिसको आप नेत्र से अनुभव करते हैं। और जल का तत्व है स्वाद, जिसको आप जिह्वा से अनुभव करते हैं। और धरती का विषय है गंध, जिसको नासिका के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब विगत 8 वर्षों से यह संपूर्ण श्वास श्री शिव जी के चरणों में समर्पित हो चुका है। इसका तात्पर्य यह है कि अब इस प्रकृति में किसी भी ऋषि मुनि, देवता या मनुष्य से आपका यह मित्र आशा का एक कच्चा धागा भी नहीं बांध सकता। वर्तमान स्थान श्री राम आधार शांति केंद्र पर आपका यह मित्र बाबू राम जियावन सिंह जी के विनम्र निवेदन पर 11 फरवरी 2017 से ही है। मित्रों, संपूर्ण सृष्टि के साथ साथ यह वेद शास्त्र पुराण, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, विनय पत्रिका, सबका शोध हुआ। शोध होने के बाद अनुभव हुआ कि यह जो 10 व्यवस्था है, यह एक सर्वशक्तिमान अनादि तत्व श्री राम जी की माया का कार्य है। इसमें वास्तविक शांति है नहीं। यानी आप कोई भी शब्द संसार जगत का सुने, कोई भी स्पर्श करे या कुछ भी देख ले, कुछ भी चख ले, कुछ भी गंध ग्रहण कर ले, लेकिन इसमें अस्थाई शांति है नहीं। तो जहाँ अस्थाई शांति है नहीं, वहाँ से मन हट गया। अब बाबू राम जियावन सिंह जी के सुपुत्र बाबू देवराज सिंह जी आपके सामने हैं। यही फेसबुक आईडी, जिस पर सभी विचार भाव पड़े हुए हैं, उसको ऑपरेट करते हैं।
मित्रों, बहुत ही संक्षेप में इतना जान लें कि यह मनुष्य का शरीर मात्र एक साधन है। इस साधन के द्वारा कोई भी जीव अनित्य, परिवर्तनशील और नश्वर जगत को लांघकर यानी अहंकार का त्याग करके श्री शिव जी के शरण में आ सकता है। श्री शिव जी के शरण में आने का संक्षेप में इतना ही अर्थ है कि जितने भी मनुष्य धरती पर दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विभू भाव से श्री शिव जी ही विराजमान हैं। आप स्वतः श्री शिव जी से अलग नहीं हैं, फिर भी अपने आप को भ्रम के कारण यह मान लेना कि मैं हूँ, यह मेरा है, तुम हो, यह तेरा है, यह मात्र भ्रम है। तो जब आप संपूर्ण मनुष्य को ही श्री शिव जी की मूर्ति समझकर व्यवहार करेंगे तो आपके भाव को छल और कपट छू नहीं सकता। मनुष्य शरीर से जब सभी को भवसागर पार करना ही है तो इसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं है। कुर्मी कुल से डॉक्टर जय सिंह भाई और राकेश भाई पधारे हैं। कैसे इस कुल से कल्याण हो, इसके बारे में अभी चर्चा आगे करेंगे। बस इतना जान ले कि कोई भी जीव मात्र निष्काम स्वधर्म पालन के रास्ते ही प्रकृति को पार कर सकता है। इस अवस्था में धरती पर व्यवहार का जगह नहीं है, अर्थात अब एक किसी से टेलीफोन पर या मोबाइल पर बात नहीं कर सकते। बाबू देवराज सिंह जी हैं, इनका ईमेल आईडी देवराज DEVRAJRSPDAS देवराज RSP दास @gmail.com है। अगर कोई मित्र भाव को समझना चाहे तो बाबू देवराज सिंह को बड़े पवित्र भाव से संपर्क कर सकता है। वैसे आपके इस मित्र का वीडियो सभी YouTube पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अब जगत में मात्र भक्ति का नाता है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर जय सिंह भाई और राकेश भैया से। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बताओ भैया राकेश भाई, आपका का नाम बा? राकेश। अपन मोबाइल नंबर बताओ। 8744879322। ते इतना बात सुन ले जी अब कौनो जिज्ञासा बा? जी गुरु। का बा? दुकान खोले भाई जन कहाँ? परसबंधा। परसबंधा? जी गुरु। अच्छा, दुकान भी चले, झूठ भी ना बोले के पड़े। बतावे जी माने घी न लगे पूरी छन जाए, जी यह न जय भैया। जी घी न लगे और पूरी छन जाए। पूरी छन जाए। ते
आपके दुकान बंद करे के जरूरत नहीं बा, दुकान चलावत रहे। भगवान कृष्ण जी महाराज परम पिता परमात्मा सबकर आत्मा ई एके ब्राह्मण देवता रहें, उस समुद्र के किनारे तपस्या करत रहें और तपस्या में इतना लीन हो गए कि चिड़िया लोग उनके बाल में खोथड़ा बना ले। चिड़िया लोग बाल में खोथड़ा बना ले अपन घर। तो वो जब अपन उन्हें समाधि से उठेन तो उन्हें यही बात का अभिमान होगा कि हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं बा। अब भगवान के कृपा से समाधि तो लगा, लेकिन उन्हें जय भैया ये बात का अभिमान होगा। तो जहां तक राकेश भैया आपका जिज्ञासा बा कि दुकान खोले बा और झूठ न बोले के पड़े और काम हो जाए, तो एकर रास्ता जो न कृष्ण भगवान बताए बैन। कृष्ण भगवान बताए बैन। पंडित जी के खोथड़ा में बाले में जब चिड़िया लोग खोथड़ा लगा ले हैं तो समाधि के बाद जगेन तो उन्हें यही का अभिमान होगा। जैसे जय भैया नारद जी के होगा कि हम कामदेव पर विजय प्राप्त कर दे कैल है, ठीक ना। वैसे ही राकेश भाई पंडित जी के अभिमान होएगा कि अरे हम इतना बड़ा तपस्वी कि हमरे बाले में चिड़िया लोग अपन खोसला लगा ले, हमें पता नहीं चला। तो जब ऐसे ही अभिमान बात है, आकाशवाणी भयल कि ब्राह्मण देवता काशी में एक तुलाधारी बनिया है, आप उनके पास जाइए, उनके पास जाइए और ज्ञान लीजिए। तो कहन अरे हम इतना बड़ा तपस्वी कि हमरे बाले में जो न चिड़िया लोग खोथड़ा लगा लेन और इन हमें बनिया के यहाँ भेजत हैं। जौन बनियौटी करत है, बनियौटिया न कहिया ओके दुकान करे बनते तो बनिया के यहाँ भेजत हैं, लेकिन आकाशवाणी भावा तो जाए के पड़ी। तो ई व्याख्या जो न कृष्ण भगवान अपने श्री मुख से करे बैन। तो बनारस में जाना लो वहीठना के तार ड्राइविंग लाइसेंस बनाबा। हाँ, तो काशी में आए बाभन देवता जाने और तुलाधारी बनिया के पास पहुंचे। तो तुलाधारी भाई पहले तो ब्राह्मण देव के प्रणाम करें, ब्राह्मण देव के प्रणाम के। तो कहना अरे इन हमें क्या बताई हैं, इन तो खुद हमार गोड़ धरता है। लेकिन कह पंडित जी आओ विराजो, दरअसल ही जौन आकाशवाणी जोने से तू चलले है, अब इतना कहते थे पंडित जी का हवा गुम होगा कि अरे नहू के पता बा आकाशवाणी ये साधारण हमें प्रणाम करत हैं। तो एक अर्थ बा के नाम जो साधारण बनिया समझत आई वो बात नहीं। तो क्या पंडित जी कोनो बात नहीं, आप ब्राह्मण देवता है। दरअसल चिड़िया लोग आपके बाल में खोथड़ा लगा ले हैं
तो आपके तपस्या का अभिमान होगा। जी और हम बनियोटी करीला 10% जवन नियति बनावा गाबा, जी हम 24 घंटा में 2 घंटा 40 मिनट यानी 10% भगवान के नाम के जाप जाप करीला जी और जवन व्यवसाय करीला ओमे 10% मुनाफा लेला। जी और उ तौले में एक का मानल मांगल बात माने कि पसंगा नहीं बटखरा बटखरा में कपट कैसे करलेन कुछ एक होला ना सब रांगा निकाल दिए। रांगा कहते कि हम वो बताएं कि हमार तुलाधारी यही से नाम बा कि हम रांगा निकालित नहीं नहीं। जवन भगवान का आज्ञा बा वही के अनुसार सेवा करीला, जी लेकिन यहाँ अभिमान का एको कण नहीं नहीं बा। यही कारण से आपके आकाशवाणी भयल कि आप जो है ब्राह्मण कुल में जी होके आपके तपस्या का अभिमान हो गल, वह आपसे गलती रहा। जी वही के निवारण बदे भगवान आपके हमरे के यहाँ भेजे बान पंडित जी। जी तो ओकरे बाद ब्राह्मण देवता पूरा दंडवत प्रणाम ते हैं की है। तो एकर आपका जहाँ तक जिज्ञासा बा जी कि बनियोटी करत आई, जी तो एमे का बा जो नीति बा जी कि 2 घंटा 40 मिनट में एको रूप आपके चित्त में न रहे। जी खाली राम नाम के जो हो माला के श्वास माला के जाप हो, हाथे में माला पकड़े के भी जरूरत। नहीं जब श्वास अंदर ले जाए तबो राम, बाहर निकले तबो राम, यही में पिरोल है। जी 2 घंटा 40 मिनट का समय जी निकालो जी और बाकी 10% फायदा लेके 8 जथा लाभ संतोषा, जी वही में संतोष कर करो। जी ठीक ना? जी तो उनमें कुछ आप झूठ न रह जाए, जी तब इनमें झूठ नो न रह जाए, तो आपका समाधान होगा। जी तो कोई भी धरती के जी जे भी बनिया के कुल में जन्म पाएबा, कोई हो, ठीक न, कोई हो माने कोई हो, इनमें कोनो दिक्कत नहीं बा नहीं बा। लेकिन भगवान के साफ साफ भगवत आज्ञा बा जी कि निष्काम स्वधर्म पालन से जीव परम धाम को प्राप्त हो जाता है अब बनिया है तो आपके राज करे के नियति नहीं नहीं बा, प्रवचन करे के नियति नहीं नहीं बा। आप पंडित जी है तो आपके व्यवसाय करे के नीति नहीं नहीं बा, दूध दुहावे के नीति। नहीं तो निष्काम स्वधर्म पालन से ही जीव का परम कल्याण होता है तो आपका वैश्य कुल बा तो आप व्यवसाय का अधिकारी है, जी इनमें कोनो दूराय नहीं नहीं बा। लेकिन उनमें 10% मुनाफा ले, उतने में संतोष कर करो, जी तबे जो ना ये बात का अनुभव हो जाई कि सबके हृदय में विभू रूप से शिव जी ही विराजमान हैं। हमहू शिव जी का अंग है, हम अलग से राकेश कुंभी नहीं नहीं है। या तो बाऊ के सब बाऊ साहब कहे तो खाली अभिमान बढ़ाए बायन, जी वो प्रेम नहीं नहीं हो। जी समझ में आवता ना? जी जी कहे कि यह कुल अभिमान जब सर पे चढ़ा रही जी तो उस सेवक भाव प्राप्त न हो न होई। ठीक ना? तो वो सब अपने स्वार्थ में बाऊ साहब कहे बैन। जी जी यहाँ तो अनुभव में आ गल जय भैया जी कि ये संसार जगत में जहाँ तक सम्मान बा, ये पूरा सम्मान राकेश भाई, जी ये पूरा सम्मान सम्मान ये अभिमान का भोजन हो। जी
अभिमान के भोजन भोजन हो, जेके जितना सम्मान मिली ओकर अभिमान उतने नहीं पड़ी। बढ़ी। तो ये संसार में जहां तक सम्मान का सीमा रहा भैया, ओकरे बहरे आ गए। अब इन्हें ये जो डॉक्टर रविशंकर पांडे का रूप बा, भाव बा, इनमें संसार का देखा भैया कोनो अभिमान का बात नहीं बा, लेकिन इन्हें ब्रह्मा जी के भी मोहर न चाहिए। माने जब पता लग गया कि ये सृष्टि में जहां तक सम्मान बा वो अभिमान का भोजन बा, तो जहां तक सम्मान का सीमा रहा ओके पार कर गए। अब इन्हें कोनो पुरस्कार सम्मान कुछ हो चाहिए न, और कोई अपमान करे तो उनमें अपन कोनो बस नहीं बा। अब कोई अपमान करता, खराब बाड़ी कहीं बोलता, तो उनमें भैया ये का कर सकला शरीर। तो सम्मान चाहिए ना, और कोई अपमान करता तो सम्मान और अपमान दोनों के बहरे आ गए। तब जाके ये भाव आप प्राप्त तो क्या करे, एकरे अंदर प्रवेश करें। जय भाई जी। का सुझाव देवे? नहीं प्रवेश प्रवेश वंचित माने कि प्रवेश वंचित होगा। जी। हाँ, कहे कि एकरे चक्कर पड़बा तो ये भाव जौन कहीं से मिला बा आपके, ये जौन भाव यहाँ पावत है ये पहले कहीं से प्राप्त बा? माई बाऊ मेहरारू नहीं, लड़का लड़की नहीं, कोई धरातल पर नहीं। नहीं। कहे कि यह भावे बा जवन की भगवान शिव जी में पूरा विश्वास जीव के दे सकला। ऐसे अब यहाँ कहीं समझौता के जगह नहीं बा। अभी शरीर से अब इनकर माइया इनकर लिए पार्वती जी, पिताजी ही शिव जी, सभी भाई ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सभी बहन ही सभी देवी हो गई। सुदामा बहन उतना प्रिय बहन, बड़की बहन जितना कृष्ण जी के सुदामा प्रिय, सुदामा जी प्रिय रहें। हाँ, कमला बहन का उतना स्थान बा जितना भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के प्रेम करन है। बिमला बहन विमल बुद्धि का मूर्ति हो गई। सबके सही सम्मान। निर्मला बहन तो निर्मल बुद्धि के वो स्वरूप बहन, तो यह कुल करे के पड़ा। ठीक न? सोना बहन तो वो सत्य के स्वर्ण के समान सत्य हो गई। सरोजा बहन समझा के, तो वो सरोज माने कमल, तो वो जितना जो है भगवान विष्णु के कमल का फूल प्रिय बा, उतना सरोज बहन भी प्रिय हो गई। कुसुम माने तो जो न पुष्प होला, जेके पत्नी का स्थान देहन वो सीता जी हो गई। तो जब सबके शुद्ध पवित्र स्थान देवे, तो यहाँ स्वार्थ का एको कण न रह जाए कि संसार का सम्मान चाहिए, मानित्व चाहिए। तो सम्मान अपमान और मानित्व के भी बाहर हो गए। तो आपके समझ में आवता, जब ज्यादा फायदा लेवे चाहे, दूसरे के ठगे चाहे, तो झूठ बोले के पड़बे करी उनमें। ठीक न? तो अपन शुद्ध व्यवसाय के रास्ते निष्काम भाव से आपका कल्याण का मार्ग बा। इम्मा जाने एक दाम लिख दे जाए गुरु जी, कोई से मोल भाव करे, कोई टेंशन ही न रही। अब उनमें का करबे वो आप जानो, क्या कि वो अनुभव आपका बा। इन्हें बनियौटी का कोनो अनुभव नहीं बा। लेकिन जहाँ तक यहाँ अनुभव बा, जय भैया, तू एक दाम लिख देवे, मोल भाव नहीं होता, तब वो ही मोल भाव करे से संसार वाले प्राणी चूके वाला यहाँ का तो यह अनुभव कहता। तो उनमें का
आपका व्यवस्था बा। आपके खाली निष्काम भाव से जवन धन अर्जन हो 10% जी वो खाली सेवा में समर्पण करे के जी बा। ठीक ना? जी तो आपके स्पष्ट होगा। जी तो बाड़ी के विराम दिया जाए। एकरे पहले इतने समझ ले, शिव जी जी अब इनसे बड़ा ज्ञानी के बा जी है? शिव भगवान संतत जपत शंभु अविनाशी और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शिव भगवान तो ज्ञान और गुण के भंडार बायन। है तो शिव जी, जी ब्रह्मा जी, जी सनत सनंदन सनत कुमार जी और नारद जी, ये सब विशेष ब्रह्म ज्ञान में निपुणता के प्राप्त बायन। ठीक न? पराकाष्ठा इन्हें प्राप्त बा भगवान के ज्ञान में। जी और सबकर यह मत बा, सबकर यह मत बा कि श्री राम जी के चरण में दृढ़ अनुराग होवे के चाहिए। श्री राम जी के चरण में दृढ़ अनुराग होवे के चाहिए। चौपाई बा कि शिव अजय सुख सन कादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद और सब कर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। तो जितना मूर्ति दिखाए सबके अंदर भगवान राम जी अनुमंता रूप से अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। ये प्रत्यक्ष के भांति अनुभव करके जब व्यवहार करबे तो कुटिलता आपके बुद्धि के छू नहीं सकत। हाँ, अंदर बाहर एक होगा तब जाकर के शांति प्राप्त हुई। तो लोग कहिए कि भैया ये कौने भाषा में सत्संग करो ताया हम तो समझ में नहीं आवता, या तो हिंदी खड़ी में मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। तो बस ये यही कह रहे हैं कि हैविंग फॉर्म अफेक्शन इन द लोटस फीट ऑफ श्री राम जी, that is the ultimate goal of human birth and life, nothing more than that. And the process is start with loyalty with father. यह क्रिया वही कर सकता है जो अपने पिताजी को अपना विश्वास की मूर्ति मान ले, क्योंकि पिता से बड़ा विश्वास की मूर्ति मिलने वाला संसार जगत में कोई दूसरा प्राणी नहीं हो सकता। एक पुत्र के लिए और एक लड़की के लिए अपने पति को ही अपना शिव जी मान ले, क्योंकि पति से बड़ा पिता भी नहीं होता एक लड़की के लिए। तो यह लीला स्थली है और इस लीला स्थली में जो भी पवित्र सेवा करेगा वह अवश्य भवसागर को पार करेगा, और जो कुटिलता करेगा उसके कुटिलता का ही विकास होता रहेगा और वह अपना जीवन व्यर्थ गवा देगा। तो बतावे आपके संतोष मिला ये भाव से जी तो कोनो चीज जय भैया मिली तो वो रहे चाहिए न, तब संतोष मिलगा। तब हमेशा हृदय में संतोष रखो और जो भी मित्र बाड़ी के सुने वो एकदम शुद्ध रूप से समझ ले कि भगवान के कृपा से ऐसन बाड़ी प्राप्त बा, एमे सबही के कल्याण बा। जय श्री राम। जय